लोकसभा चुनाव का बजा बिगुल 543 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव। 4 जून को होगी मतगणना। झारखंड के गांडेय समेत 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा। झारखंड में 4 चरणों 13, 20, 25 मई और 1 जून को होगा चुनाव। 2.5 करोड़ वोटर 30,000 से अधिक बूथों पर कर सकेंगे मतदान। निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन तैयार। झारखंड समेत देश भर में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू। धनबाद, दुमका समेत कई जिलों में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और मौसम का बदला मिजाज। रांची समेत कई स्थानों पर मेघ गर्जन और तेज हवाओं के साथ हुई हल्की बारिश। 22 मार्च तक वर्षापात का पूर्वानुमान। तापमान में गिरावट की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। पहला फेज 19 अप्रैल को, दूसरा फेज 26 अप्रैल को, तीसरा फेज 7 मई को, चौथा फेज 13 मई को, पांचवा फेज 20 मई को, छठा फेज 25 मई को और अंतिम 7वां फेज 1 जून को होगा। 4 जून को वोटों की गिनती होगी। श्री कुमार ने कहा कि हमारी टीम चुनाव के लिए तैयार है और हम यादगार और निष्पक्ष चुनाव भागीदारी के साथ संपन्न कराएंगे। उन्होंने कहा कि इतने बड़े देश में चुनाव कराने के लिए लॉजिस्टिक और मटेरियल की व्यवस्था करना ही अपने आप में बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की नजर हमारे देश के चुनाव पर है। तो बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार के फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार है। और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस। ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकंड फेज नोटिफिकेशन विल स्टार्ट ऑन 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification or date of poll would be common. लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। भाजपा और एनडीए इन चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा। झारखंड में इस बार 4 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। 13 मई को सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में, 20 मई को चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में, 25 मई को गिरिडीह, रांची, धनबाद और जमशेदपुर में तथा 1 जून को गोड्डा, राजमहल और दुमका में चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव के साथ झारखंड के गांडेय सीट पर भी उपचुनाव होगा। 5वें फेज की वोटिंग के दौरान गांडेय में उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे।
झामुमो विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई है। वो भी मैं आपके पास डिस्प्ले किया हुआ। नेक्स्ट, ये इस कंप्लीट डिटेल है आपका प्रेस रिलीज में आपका प्राप्त हो चुका होगा। नेक्स्ट, ये आपका गांडे का बाई इलेक्शन है। पहले बार वो झारखंड की हिस्ट्री में हम लोगों को कितना भी जानकारी है, साइमल्टेनियस इलेक्शन पहले बार हो रही है। गांडे में वो असेंबली बाई इलेक्शन का भी है, वो भी डेट अनाउंस हुआ। वो 5th फेज का इलेक्शन कब होगी उस समय में गांडे में भी बाई इलेक्शन का होगी, वो अनाउंसमेंट भी आ चुका है। अभी वो डेट भी वो 5th इलेक्शन होगी उसका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का होगी, उसी का डेट में हम लोग का गांडे भी बाई इलेक्शन होगा। ये पहले बार झारखंड में साइमल्टेनियस पोल हो रही है, मतलब आपका पार्लियामेंट्री सीट का भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का भी एक साथ में वोटिंग करने वाला पहले बार झारखंड में हो रही है। नेक्स्ट, इस दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ वरीय पुलिस अधिकारी एवी होमकर ने भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है उसके लिए माननीय ECI की इंस्ट्रक्शन के अनुसार और जो डायरेक्शन है उसके अनुसार पिछले कई महीनों से तैयारी की जा रही है। और उसी तैयारी के अंतर्गत सबसे पहले जितने भी पुलिसकर्मी पदाधिकारी हैं उनको विशेष प्रशिक्षण। लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर झारखंड में तैयारियों और चुनावी आंकड़ों की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे समाचार संपादक। ढाई करोड़ के आसपास मतदाता है, उसमें से 1 करोड़ 29 लाख पुरुष मतदाता है और 1 करोड़ 24 लाख महिला मतदाता है। लेकिन इस बार जो मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, जो हम कह सकते हैं कि युवा वोटर्स जो बढ़े हैं, जो 18 से 19 साल के युवा वोटर्स जुड़े हैं और उनकी संख्या करीब 5 लाख के आसपास बढ़कर होती है और वो आंकड़ा करीब 15% बढ़ा है जो हम कह रहे हैं। तो उसमें महिलाओं की संख्या बढ़ी है, तो आप समझ सकते हैं कि लड़कियां बढ़ी है। और लगातार जब इलेक्शन कमीशन की ओर से जब कैंपेन चल रहा था तो गजब का उत्साह, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेस हैं, जो दूसरे संस्थान है, वहां पर गजब का उत्साह दिख रहा है। और सिर्फ ये जो युवा वोटर्स है वो सिर्फ अपने वोट नहीं करेंगे, ये युवा वोटर्स अपने घर, परिवार, नाते, रिश्तेदार और आसपास के जो लोग हैं उनको भी मोटिवेट करेंगे कि आखिर चुनाव के इस लोक पर्व में हम सबों की जिम्मेदारी है। हम पहली बार वोट करने जा रहे हैं तो हमारे साथ अब हमारे अभिभावक भी चले। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो मोटिवेशनल फैक्टर भी होंगे परिवार के लिए, समाज के लिए। और जब वो निकल कर बाहर आएंगे तो निश्चित तौर पर इस बार जो हम लगातार हम लोग कह रहे हैं कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाला है, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि पिछले बार जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो ये आंकड़ा मतदान का करीब 67% था। तो इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन लगातार जिस तरीके से इंतजाम किया है और लगातार जागरूकता कैंपेन चल रहा है स्वीप के जरिए, तो ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार वोटिंग में भी देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा और उसमें जो युवा मतदाता है उनकी एक बड़ी भूमिका होगी। तो निश्चित तौर पर हम लोग उम्मीद करके चले कि ये लोकतंत्र का जो महापर्व है एक बड़ा फेस्टिवल की तरह, जिस तरीके से हम होली, दिवाली और दूसरे त्योहार, चाहे वो जिस भी इलाके के त्योहार है उसको सेलिब्रेट करते हैं, कुछ उसी तरीके से जब ये लोकतंत्र का महापर्व देश में अगले 7 चरणों में मनाया जाएगा तो वो उत्साह दिखेगा और ये लोकतंत्र का महापर्व सक्सेसफुली संपन्न होगा और उसमें देश आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाएगा निश्चित तौर पर। देखिए, निश्चित तौर पर जैसे इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि पूरी दुनिया की नजर जो है वो भारत के इस चुनाव पर है। तो आप लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया कितनी संवेदनशील है और सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। और लगातार अब पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें तो एक तरीके से जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन लगातार चुनाव को बेहतर तरीके से, पारदर्शी तरीके से अंजाम दिया जाए उसको लेकर तैयारियों में जुटा हुआ था, वो झलक यहाँ पर दिखने लगी है। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टी, चाहे जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आरजेडी हो, तमाम पार्टियां एक तरीके से यहाँ पिछले हम कह सकते हैं कि 1-2 महीने से लगातार जो अपने कार्यकर्ता सम्मेलन का दौर चल रहा था, तो लगातार वो भी अपनी तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी बात वो रखें और साथ ही साथ मतदाताओं से भी वो अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो मतदान केंद्रों तक पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो हर कोई अपनी ओर से ये कोशिश कर रहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग अपनी भागीदारी दिखाएं और दुनिया को जो नजर भारत के लोकतंत्र पर है कि किस तरीके से दुनिया का जो ये सबसे बड़ा
लोकतंत्र है वो चुनाव कराने के मामले में भी पारदर्शी तरीके से, बेहतरीन तरीके से और बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी दुर्घटना, बिना किसी घटना के शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होता है, तो उसका एक मैसेज दुनिया में भी जाता है। क्योंकि जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसकी प्रशंसा हर तरफ होती है कि इतने बड़े देश में, जहां पर आप कह सकते हैं कि अगर 90 करोड़ के आसपास मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी चुनौती है। लेकिन उसके पारदर्शी तरीके से और बेहतरीन तरीके से अंजाम देने में जब चुनाव आयोग सफल होगा तो उसकी चर्चाएं निश्चित तौर पर होगी। और झारखंड जैसे जो दुर्गम इलाके हैं, यहां पर आप समझिए कि करीब 30,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं चुनाव के दौरान। वो आंकड़ा करीब 29,551 के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो एक माइक्रो लेवल पर इसकी तैयारी होती है। हर जगह पर कहीं पे अगर 10-20 लोग भी हैं कि अगर उनको वहां पे मतदान करना है तो उस तरह के इंतजाम किए गए हैं और वहां पर बाकायदा सेट बनाने के इंतजाम। और झारखंड में एक बार अच्छी पहल इस बार यह की गई है कि जितने भी मतदान केंद्र है वहां पर सोशल ऑडिटिंग कराई गई है, ताकि वहां पर जो सुविधाएं हो, टॉयलेट की सुविधाएं है, पीने की पानी की सुविधाएं है, रैंप की सुविधाएं, ये तमाम सुविधाएं बहाल की जाए। यानी किसी भी तरह की जो दिक्कत है हो रही है और उसकी झलक इस बार 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगी। इधर राज्य में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में पुलिस पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में विशेष तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बिंदुओं पर चर्चा की गई। रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज लोकसभा चुनाव के लिए गठित कोषांग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोषांग के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में सभी कार्यों को ससमय निष्पादित करने का निर्देश दिया। श्री सिन्हा ने बैठक में कोषांग के प्रभारी पदाधिकारियों को कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन की सभी प्रक्रिया ससमय सारणी के अनुसार पूरा करें। धनबाद में मतदाताओं को जागरूक कराने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसमें IIT ISM के विद्यार्थियों ने भी हाथ बटाना शुरू किया है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर IIT ISM के छात्र छात्राओं को एक अलग ही वेशभूषा में बड़ा ही आकर्षक नुक्कड़ नाटक करता देख राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इंजीनियरिंग के छात्रों ने बड़े ही सरल अंदाज में लोगों को उनके मत की ताकत और उसकी उपयोगिता को समझाया। मतलब मैं इनसे सबको कहना चाहूंगी कि वोटर ID कार्ड जरूर बनवा ले और वोट देने जरूर जाए। बहुत लोग सोचते हैं कि मतलब मैं क्यों जाऊँ वोट देने, इसमें मेरा क्या फायदा, बट आपको एक वोट भी बहुत काउंट होता है। सो वोट जरूर दे आप लोग। वहीं मौके पर मौजूद IIT ISM के उप रजिस्ट्रार और नगर निगम के उप नगर आयुक्त संतोषिणी मुर्मू ने बताया कि पिछले चुनाव में धनबाद और झरिया के शहरी क्षेत्र में महज 40% ही मतदान हुआ था, जिसे देखते हुए मतदाताओं को जागरूक करने की ये पहल की गई। शहरी इलाकों में वोट का परसेंटेज कम है, तो लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आप निकलिए, अधिक से अधिक मात्रा में लोग घर से निकलें और अपने वोट का प्रयोग करें और एक अच्छी सरकार चुनने में अपना पहल कि अधिक से अधिक जागरूकता फैले, वहाँ पे स्वीप कार्यक्रम हो ताकि लोग जागरूक हो और अधिक से अधिक मतदान हो, लोग घर घर तक इसके बारे में जाने, लोगों के बीच में जागरूकता फैले। विगत चुनाव में धनबाद और झरिया शहर में सबसे कम मतदान प्रतिशत को देखते हुए यहाँ लोगों को लगातार मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। धनबाद से अजय सिन्हा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के कलबुर्गी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए तैयार हो चुका है। विपक्ष पर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस चाहे जितने भी कपड़े बदल ले, उसकी करतूतें नहीं बदलती। श्रीनगर के पत्रकारों ने जो ब्लॉग लिखा है उसमें लिखा है कि 1988 के बाद श्रीनगर में इतनी बड़ी रैली किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हुई। रांची में आज राज्यसभा सांसद आदित्य साहू की मौजूदगी में कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं तथा बड़ी संख्या में बेरिया समाज के लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।
रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेस, अन्य दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में बेदिया समाज के लोगों ने भाजपा का दामन थामा। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने सभी का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर अन्य दलों के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर कृष्णा राव जी और विद्या समाज के बहुत बड़े नेता, विद्या समाज के उपाध्यक्ष श्री जितनाथ विद्या जी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इस मौके पर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले नेताओं ने भी श्री साहू की बातों से सहमति जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेतृत्व में देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। वे लोग चाहते हैं कि विकास का यह चक्र यूं ही चलता रहे। और हमारे झारखंड राज्य के बहुत लोकमान्य, हमारे लोकप्रिय जनता के बीच माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी के विचारों से और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो भी योजनाएं हैं, उन सभी लोगों को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। राजनीति में विकल्प की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। किसी का दिल जिस विचारधारा से मिले, वहां मिलन की गुंजाइश बन ही जाती है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी में पूर्व सांसद पद्म भूषण कड़िया मुंडा से मुलाकात की। श्री मुंडा ने उनके घर पर जाकर उनका हाल चाल पूछा और उनका आशीर्वाद लिया। गिरिडीह के झंडा मैदान में आज से 2 दिवसीय जिला स्तरीय किसान मेला सह फसल प्रदर्शनी शुरू हुआ। के झंडा मैदान में आयोजित इस 2 दिवसीय जिला स्तरीय किसान मेला सह फसल प्रदर्शनी में जिले के सभी प्रखंडों के किसान, किसान मित्र और प्रगतिशील कृषक भाग ले रहे हैं। इस किसान मेला में कृषि एवं संबद्ध विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से किसानों को कृषि विकास योजनाओं और उन्नत कृषि तकनीकों से रूबरू कराया जा रहा है। किसान मेला सह फसल प्रदर्शनी में विशेष रूप से मौजूद जिला परिषद की अध्यक्षा मुनिया देवी ने कृषि विकास किसान कल्याण पर जोर देते हुए अधिकारियों से कृषकों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने की अपील की। जो फसल जो कम समय में, कम मेहनत में, कम पानी में जो हो सकता है, वो फसल को लगाने को काम करें, ताकि हमारे किसान मित्र जो है हरियाली पैदा कर सकेंगे, अपना जीवन में खुशहाली रह सकते हैं। जिला कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार सिंह ने किसानों को आय बढ़ाने की टिप्स देते हुए सालों भर 3 फसल उगाने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि उत्कृष्ट किसानों को इस मेला में पुरस्कृत भी किया जाएगा। कृषि और संबद्ध विभाग की योजनाओं की जानकारी देना और किसानों में फसल उत्पादन के लिए, अन्न उत्पादन के लिए प्रतियोगिता को बढ़ाना। किस प्रकार हम अन्न का उत्पादन करें, किस प्रकार दूध का उत्पादन करें, किस प्रकार मछली का उत्पादन करें, किस प्रकार हम बागीचा लगाएं, किस प्रकार सब्जी की खेती करें, कैश क्रॉप ये लगाएं, तो जिससे उनमें जो उनके किसानों की आय में वृद्धि हो। गिरिडीह जैसे जिलों में कृषि विकास की असीम संभावनाएं हैं। उम्मीद की जा सकती है कि कृषक किसान मेला सह फसल प्रदर्शनी में मिले टिप्स को खेती बाड़ी में आजमाकर कृषि विकास को नया आयाम दे सकेंगे। डीडी झारखंड के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड मामले की गहन जांच की जरूरत है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राजेश ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह बॉन्ड एक पारदर्शी सिस्टम का बेहतरीन नमूना था। भ्रष्टाचार की आदत लग चुकी कांग्रेस को यह पारदर्शी सिस्टम पसंद नहीं आया, इसलिए वह आज अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
अदालत ने पूछा कि पूजा सिंघल कितने दिनों से न्यायिक हिरासत में है। अदालत ने इस बिंदु पर जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। धनबाद स्थित बीसीसीएल एरिया 3 के केलुडी स्थित जीटीएस आउटसोर्सिंग माइंस परिसर में अपराधियों ने बमबाजी कर दहशत फैला दी। बम विस्फोट के बाद कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। कंपनी में वर्चस्व को लेकर बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। चतरा में हिट एंड रन का बड़ा मामला सामने आया है। सड़क किनारे पलटी एक कार में सवार लोगों को बचाने उतरी ब्रह्मकुमारी दीदियों को एक बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया। इससे मौके पर हुई दोनों की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य घायल हो गए और एक की स्थिति गंभीर है। बोकारो के चास निगम क्षेत्र में एसडीओ के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान जोधाडीह मोड़ से महावीर चौक तक सड़क किनारे से अवैध दुकानों और खोमचे वालों को हटाया गया। टीम ने उनसे 9,000 रुपये जुर्माना भी वसूला। जमशेदपुर की मस्जिदों में कल माह रमजान के पहले जुमा की नमाज अदा हुई। रमजान के पहले जुमे की नमाज अदा कर रोजेदारों ने अपने गुनाहों से तौबा की, साथ ही देश दुनिया और समाज की खुशहाली की परवरदिगार से दुआ की। राज्य में संचालित 80 जिला स्तरीय मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में नामांकन के 36,229 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन विद्यालयों में 8,984 सीटों पर ही नामांकन का लक्ष्य निर्धारित है। पलामू स्थित छतरपुर थाना क्षेत्र में शुशीगंज से बेरगाई तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास विधायक पुष्पा देवी ने किया। कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि इस सड़क पर किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं गया। जमशेदपुर में 14 मार्च से चल रहे जोहार हाट का मासिक संस्करण इस बार सरहुल के त्यौहार पर आधारित है। इसके तहत रागी से केक और पेस्ट्री बनाने पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी और त्यौहार के दौरान व्यंजन परोसे जाएंगे। और अब मौसम। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। राजधानी रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर बाद तेज गर्जन के साथ झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि आज से दक्षिणी और मध्य हिस्सों में अगले 4 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने की उम्मीद है। वहीं 18 से 20 मार्च तक राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश में देखने को मिल सकता है। इस दौरान हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32.4 और न्यूनतम 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.2 और न्यूनतम 21.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34.6 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आजादी से पहले एकीकृत बिहार और वर्तमान समय में झारखंड के गोड्डा जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे धोनी सोरेन ने डॉक्टर बनकर इंग्लैंड तक का सफर तय किया है। 88 वर्षीय धोनी सोरेन का पूरा परिवार इंग्लैंड में रहता है, लेकिन इनकी जड़ें आज भी झारखंड की मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। वे बताते हैं कि पटना में MBBS की पढ़ाई करने के बाद जामताड़ा में सिविल सर्जन के रूप में उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी। उसके बाद उन्हें इंग्लैंड जाने का मौका मिला और वह वहीं काम करने लगे। आज उन्हें सेवानिवृत्त हुए लगभग 20 साल से अधिक हो गए हैं। जब भी समय मिलता है तब वह अपने वतन लौट आते हैं और सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हैं। ट्रेन सब हुआ गया है, हवाई जहाज आ गया, अब क्या चाहिए? पैसा भी लोगों को है चढ़ने के लिए, तो ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन लोगों को यहाँ के जो पुराने बासिंदे हैं, हम जहाँ भी जाते हैं बोलते हैं लोगों को, विदेश में भी, कि हाँ जी हम तो इंडियन है ही हैं, लेकिन हम असली इंडियन हैं, ओरिजिनल इंडियन है। प्राइड है अपने में, जो भी हैं उसमें करने प्राइड है, शर्माते नहीं है। तो यहाँ के लोगों को भी वो सोच आना चाहिए। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर। 16 मार्च साल 1995 को भारत में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। देश में विकलांगता की वजह मानी जाने वाली पोलियो महामारी को खत्म करने के लिए
इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान के तहत देश में 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 बूंदें दी गई थीं। इसका नारा 2 बूंद जिंदगी की काफी लोकप्रिय रहा। टीकाकरण के महत्व को इंगित करने के लिए 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जीवन के लिए खतरनाक संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने और समाप्त करने के लिए टीकाकरण प्रभावी है। पिछले कुछ दशकों में टिटनस, पोलियो, टीबी जैसी घातक बीमारियों से लड़ने के लिए टीके एक कारगर हथियार के तौर पर उभरे हैं, जिनसे लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई गई हैं। इन प्रयासों के चलते ही 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। WHO के अनुसार टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले विकार या वायरस के खिलाफ मजबूत की जाती है। हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने कोविड टीकाकरण में कीर्तिमान स्थापित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव का बजा बिगुल, 543 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव। 4 जून को होगी मतगणना। झारखंड के गांडेय समेत 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा। झारखंड में 4 चरणों 13, 20, 25 मई और 1 जून को होगा चुनाव। 2.5 करोड़ वोटर 30,000 से अधिक बूथों पर कर सकेंगे मतदान। निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन तैयार। झारखंड समेत देश भर में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू। धनबाद, दुमका समेत कई जिलों में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और मौसम का बदला मिजाज, रांची समेत कई स्थानों पर मेघ गर्जन और तेज हवाओं के साथ हुई हल्की बारिश। 22 मार्च तक वर्षापात का पूर्वानुमान। तापमान में गिरावट की संभावना।